5 इंच का कद, गुंदास बदन और गोरे चिट्टे मखमल जैसे वक्ष। मैं 12वीं जमात की छात्रा हूँ और पहले हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। चाचू चाची, बुआ जी, ताया ताई। घर इतना बड़ा नहीं था, इसलिए मैं जुदाई के लाइव सीन देख देख कर ही बड़ी हुई। एक दिन चाचू चाची अकेले थे। मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं पहले ही घर पर आ गई। चाचू के कमरे से सिसकी की आवाज़ सुन मैं पिछली खिड़की की ओर बढ़ी। मैं जब मॉम डैड के बीच में सोती थी तो कई बार डैड को मॉम पे सवार होते देखा था, लेकिन अच्छी तरह से नहीं देख पाई थी। लेकिन आज मौका था। अंदर चाचू बेड के किनारे बैठे थे नंगे, और चाची फर्श पर घुटनों के बल बैठकर चाचू के लोड़े को मजे ले लेकर चूस रही थी। फिर चाची बिस्तर पर आई और नंगी चाचू ने लिटाकर अपना लोड़ा चाची की चूत में घुसा दिया। और सच बताओ, ये सीन देखकर मेरी पैंटी तो एकदम गीली हो गई थी। और फिर डैड ने शहर में आकर अपना बढ़िया मकान बनाया और हम शहर आकर बस गए। गांव में पंजाबी मीडियम से 7वीं जमात तक पढ़ी। वो एक कन्या विद्यालय था। यहाँ आकर मैंने एक प्राइवेट और अंग्रेजी मीडियम लड़के लड़कियों के स्कूल में 8वीं में दाखिला लिया और मेरी सहेलियाँ भी बन गई। हमारी 4 लड़कियों का ग्रुप बना, श्वेता, मरियम, नूरी और मैं। उनका अभी से लड़कों में ध्यान था। नूरी का तो अफेयर भी चल निकला था। हमारे ग्रुप की चर्चा चारों लड़कियों में ही होती थी। अब मेरी जवानी भी अंगड़ाई लेने लगी थी। सब में मैं और मेरी जवानी की बातें लड़कों में बहुत ज़्यादा होने लगी थी। सब जब घर से निकलती तो लड़कों की निगाहें मेरी छातियों पर रहने लगती। देख देख मुझे बहुत मज़ा आने लगा था। तभी मुझे मेरे ही स्कूल में पढ़ने वाले अमृत नाम के एक लड़कों ने प्रपोज किया, लेकिन उसको मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया था। जब मैं स्कूल से घर जाती तो मेरे पीछे होंडा सिटी कार में एक दूसरा लड़का आने लगा, हर रोज़ सुबह और स्कूल के बाद। बहुत हैंडसम था वो, बड़े घर का लड़का था। उसने मुझे 1-2 बार कार पास लाकर अपना मोबाइल नंबर भी दिया। मेरे साथ नूरी भी रहती थी। उसने नंबर पकड़ के रख लिया और मुझे कहने लगी, बता ले मेरी जान, और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, जो अमृत ने मुझे प्रपोज किया उसका क्या? उसको स्कूल तक सीमित रखना। मैंने नूरी से नंबर लिया, दोनों पास की एसटीडी पर गई और कॉल की। उसने अपना नाम करण बताया और मुझे कहा, मैं आप पर बहुत फिदा हूँ, प्लीज़ आप मुझे मना मत कीजिए। और मैंने उसको हाँ कर दी। वो बोला, मैं इसी मार्केट में हूँ, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, प्लीज़ आप मुझे मना मत करना, मुड़ कर देखो। मैंने कैबिन से देखा, उसने हाथ हिलाया। नूरी का घर पास था, वो पैदल चली गई और मैं उसकी कार में जाकर बैठ गई। कुछ देर ऐसे ही घूमते रहे। उसने मेरा हाथ पकड़ा, आप बहुत सेक्सी हो और बहुत ही सुंदर। और उसने हाथ पर किस कर लिया, आई लव यू सो मच। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने भी उसे कह दिया, आई लव यू टू। उसने पास खींचते हुए मेरे होठों पे किस कर दी और मुझे तो जैसे 440 वॉट का करंट सा लग गया। उसने कार साइड पर करके मेरे होठों को चूसना शुरू कर दिया। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ो, अभी छोड़ दो मुझे। तो वो बोला, कितने दिन से आपके इन होठों का रसपान करने को दिल कर रहा था, आप कहती है छोड़ो। मुझे भी कुछ होने सा लगा था। मैं भी लिप किस में उसका साथ देने लगी थी। पता ही नहीं चला कब उसका हाथ मेरी शर्ट में घुसता हुआ मेरे मोमों तक पहुंच गया। उसने सीट पीछे कर दी और मेरे ऊपर बैठ गया। एक हाथ उसने मेरी स्कर्ट में डाल दी और मेरी जांघों को सहलाने लगा। मैं इतनी गर्म हो गई कि सब भूल गई थी, बस दोनों जवानी के जोश में एक दूसरे में खोने लगी। उसने बटन खोले, मेरा मम्मा ब्रा से निकल गया और वो उसको मसलने लगा। मुझे तब होश आया जब मैंने उसका हाथ अपनी पैंटी पर महसूस किया। एकदम से अलग होकर हाँफने लगी थी। तो वो बोला, क्या हुआ? प्लीज़, हम सड़क पर हैं, कोई पकड़ लेगा तो आफत ही आ जाएगी, बोलो। वो बोला, इसको तो छोड़ो। एकदम से मैं चौंक गई, मेरा हाथ उसके लौड़े पर था। ओ गजब का शर्मा गई मैं। उसने कहा,
कोई नहीं आएगा, इतनी कड़ी गर्मी में कौन आएगा यहाँ पे। फिर भी उसने मुझे घर छोड़ दिया। बाथरूम में जाकर अपनी बैंडी देखी तो इतनी गिली हो गई थी। अपने मम्मी पर जब उसके दांत के निशान देखा तो मुझे अजीब सी हलचल हुई। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही कार में मिलते रहे, घूमने के बहाने चुमाचाटी चलती रही। एक रोज जब मैंने शाम को उसको कॉल किया, उसने कहा आज ट्यूशन मिस कर दो, एयरपोर्ट रोड की तरफ घूमने जाएंगे हम लोग, वहाँ सुनसान सी सड़क है। मैंने कहा ठीक है, मुझे पिक कर लो। ANTARVSNACOM हम निकल पड़े। वहाँ एक रेस्टोरेंट था, बिल्कुल एयरपोर्ट के कॉर्नर पर था। वहाँ कई लोग अपनी कार में चुपके ऐसे ही बैठे थे। आज वो अपनी बड़ी कार लाया था। उसने पार्किंग की बजाय उस साथ वाली खाली सड़क पर कार मोड़ ली और रेस्टोरेंट के पीछे ले गया। वही वेटर आया। उसने अपने लिए चिल बियर ली, मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की। उसने मुझे बाहों में लिया। अब तो हम दोनों घुल मिल चुके थे। उसने फोर्ड अंडरवेयर की सीट फ्लैट ली। लग्जरी कार किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। मैंने उसका साथ देते हुए खुद ही उसके होठ चूसने शुरू कर दिए। मेरे मम्मो को बेरहमी से मगर मजा आने वाला अंदाज में वो मसल रहा था। मैं गर्म होने लगी और उसने मेरा टॉप उतार दिया। मैंने अपनी ब्रा की स्ट्रिप खोल दी, जिससे मेरे दोनों कबूतर आज़ाद हो गए। उसने उड़ते कबूतर पकड़ने में वक्त न लगाया और टूट पड़ा मुझ पर। मैं भी पूरी गर्म हो चुकी थी। अब मैं लगातार उसके लौड़े को मसले जा रही थी। उसने मेरी जीन्स खोलकर घुटनों तक सरका दी और आज खोलकर मेरी जांघें सहलाने लगा। उसने स्पोर्ट्स ड्रेस डाली थी। मैंने भी लोअर खींच के नीचे करके उसके लौड़े को हाथ में पकड़ लिया। पहली बार इतना खुलकर पकड़ा था। मेरे हाथ लगते ही जैसे फनफना उठा उसका लौड़ा। और इतने में वेटर आया। उसने कहा खुद बिल और बिल ले जाना। वेटर बोला जी साहब। स्टार्ट कार, AC ऑन किया हुआ था, फिल्मिंग वाले शीशे थे। उसने सीट पूरी फ्लैट कर दी थी, बिस्तर सा बन गया था। खींचकर मेरी जीन्स उतार दी और अपना लौड़ा मेरे होठों पर रगड़ने लगा। मैंने जट से उसके लौड़े को मुंह में डाल दिया और अच्छी तरह से चूसने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने थोड़ा चुसवाने के बाद मुझे पीछे लौटाते हुए बीच में बैठ अपना लौड़ा मेरी सिल बन चूत पे रख दिया। एक बार सोचा कि पता नहीं कैसे ये घुसेगा। कार के आसपास दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। उसने मुझे नंगी कर दिया था, खुद नीचे घुटनों तक। मैंने सोचा चल वैशाली, आज तेरी लाडो रानी का उद्घाटन समारोह कैसा रहेगा, देख ले। उसने झटका दिया और लौड़े का सर मेरी चूत में फंस गया। उसको भी तकलीफ हो रही थी। मैंने कस के सीट के कपड़े को पकड़ रखा था। उसने दूसरे झटके में आधा लौड़ा अंदर डाल दिया। मेरी जान निकल गई। निकाल लो प्लीज, यहाँ अच्छे से नहीं होगा, जगह कम है, बहुत तकलीफ होगी। दोनों का ही पहली बार है, लेकिन उसने तीसरा ऐसा झटका मारा कि लौड़ा पूरा घुस गया अंदर और मैं जोर से चीख निकल गई। खून टपकने लगा था और मेरे आंखों से आंसू भी आ गए थे। उसने मेरे होठ अपने होठों में ले रखे थे ताकि चीख न निकले। उसने फिर सारा निकाल के डाला और ऐसा 3-4 बार जब तक किया कि दर्द की जगह मजे ने ले ली। आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी। उसके एक एक झटके का मुझे इतना मजा आया कि सिसकारी ले लेकर मैं चुदवाने लगी। हाय, और करो ना, और करो, बस करते ही रहो। अचानक मुझे अपने अंदर से कुछ गरम गरम सा पानी महसूस हुआ और मैं जल गई। और मेरी चुत की गर्मी में 3-4 मिनट बाद ही करण भी जड़ गया। दोनों हाँफने लगे थे जोरों से और उसने कार में पड़ा एक कपड़ा मुझे दिया, जिससे मैंने अपनी चूत को साफ कर लिया और खून साफ किया। दोनों ने कपड़े पहन लिए और सामान्य होकर एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। उसने मेरे होठ चूमते हुए कहा, जान कैसा लगा तुम्हें?
मैं क्या बताती, कोई शब्द नहीं थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सुबह उठने पर जुट पर सुजन थी, चलने में थोड़ी सी अजीब लग रही थी। नूरी इन कामों में से कई बार निकली हुई थी। उसने मुझसे सब कुछ बकवा लिया।